वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। अकाउंटिंग का भ्रम। वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने एक बार कहा था, बाजार में सिर्फ दो भावनाएं होती हैं, उम्मीद और डर। लेकिन इस सूची में शक, सतर्कता, घबराहट, निराशा और भी बहुत कुछ शामिल है। वॉल स्ट्रीट के शुरुआती दौर के ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने, जिन्होंने शेयर बाजार में कई बार अलग अलग बड़ी दौलत बनाई और गंवाई, एक बार कहा था, बाजार में सिर्फ दो भावनाएं होती हैं, उम्मीद और डर। समस्या यह है कि आप तब उम्मीद रखते हैं जब डरना चाहिए और तब डरते हैं जब उम्मीद रखनी चाहिए। थोड़ा अहंकारी लगता है ना? इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, जब आपका कोई स्टॉक गिरता है तो आप उसे पकड़े रहते हैं, ये उम्मीद लगाए कि ये चढ़ेगा, जबकि असल में डरना चाहिए कि ये और गिरेगा। और जब कोई निवेश मूल्य में बढ़ता है तो आप उल्टा करते हैं। ये हम में से बहुतों के लिए सच है, लेकिन शेयर निवेश में उम्मीद और डर ही अकेली भावनाएं नहीं है, और भी बहुत है। ये रही पूरी सूची। शक, संदेह, सतर्कता, भरोसा, उत्साह, लालच, उदासीनता, इनकार, चिंता, डर, घबराहट और अंत में निराशा। बहुत से लोगों के मुताबिक यही भावनाओं की मानक सूची है, उसी क्रम में जिससे निवेशक तब गुजरते हैं जब बाजार एक पूरा साइकिल ऊपर नीचे करता है। स्वाभाविक रूप से जब बाजार शिखर पर होता है तब लालच आता है। ऊपर दी सूची में लालच से पहले की भावनाएं चढ़ाई के दौरान महसूस होती हैं और लालच के बाद की उतराई के दौरान। जाहिर है, समस्या अक्सर यह होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि शिखर का लालच वाला पल गुजर गया है या नहीं। पिछले एक साल से निवेशक लालच से घबराहट तक और फिर वापस लालच तक डोलते रहे हैं, बीच बीच में भरोसे और उत्साह के कुछ पलों के साथ। लेकिन यह सबसे उपयोगी भावनात्मक प्रतिक्रिया जो असल में मदद कर सकती है, लगभग हम सभी में नदारत है। हम गलतियां कभी नहीं मानते। हम मुश्किल से खुद से कहते हैं, मैंने गलती की, यह स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए था, अभी बेच देता हूं। इसकी जगह हमारी आम प्रतिक्रिया होती है कि निवेश करने की मूल वजह खोद कर निकालें और फिर खुद से यह नाटक करते रहें कि हम सही थे। घटनाएं आखिरकार हमें सही साबित करेंगी और एक दिन निवेश अच्छा करेगा। जैसा जेसी लिवरमोर बताते, हम तब उम्मीद रखते हैं जब डरना चाहिए। इसका व्यवहारिक नतीजा है अकाउंटिंग की एंट्री और हकीकत के बीच का भ्रम। हम लगातार मुनाफा बुक करने और नुकसान बुक करने की सलाह सुनते हैं। पेशेवर निवेशक इन शब्दों का सटीक मतलब समझते हैं, लेकिन बहुत से दूसरे नहीं समझते। इसका नतीजा ऐसे निवेश होते हैं जिन्होंने अपनी बड़ी वैल्यू गंवा दी है। लेकिन निवेशक सोचते हैं कि जब तक नुकसान बुक नहीं किया तब तक गलती मानने की जरूरत नहीं, और इसलिए ये नाटक चलता रहता है कि कोई असली नुकसान हुआ ही नहीं। नुकसान बुक करना एक अकाउंटिंग का भ्रम है जो टैक्स और संबंधित मामलों में जरूर काम आता है। असली जिंदगी में नुकसान तब नुकसान है जब बाजार कहे कि यह नुकसान है, चाहे आपने उसे बुक किया हो या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि मुनाफा बुक करना भी उतना ही बड़ी गलतियों का स्रोत है, अगर कोई अकाउंटिंग को हकीकत समझ ले। हाल ही में एक ऐसे शख्स से मिला जिसने डिविडेंड देने वाले म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ी रकम लगाई थी। तर्क था कि लगातार डिविडेंड मिलने से मुनाफा बुक होता रहता है, लेकिन चूंकि इस निवेशक को असल में पैसे की जरूरत नहीं थी, सारे डिविडेंड वापस उन्हीं फंड में निवेश हो गए। यह उल्टी समस्या है। मुनाफा सिर्फ अकाउंटिंग का भ्रम है, क्योंकि पैसा उन्हीं निवेश में वापस चला गया, कोई असली मुनाफा हुआ ही नहीं। असली नुकसान को ना मानने से लेकर जो मुनाफा है ही नहीं उसे पहचानने तक, हकीकत को स्वीकार ना करने की ये अनिच्छा निवेश में एक समस्या बन सकती है।